गांधर्व संगीत महाविद्यालय और संगीत संकल्प गाजियाबाद शाखा द्वारा आयोजित डॉक्टर मुकेश गर्ग जी की पावन स्मृति में शास्त्रीय संगीत समारोह आज संपन्न होने जा रहा है। आज के समारोह में सभी उपस्थित प्रबुद्ध जनों को मैं नमन करती हूँ। इस शास्त्रीय संगीत समारोह के अध्यक्ष सम्माननीय सुभाष गर्ग जी और सुबह यहाँ थे, अभी किसी कारण से वो नहीं है, लेकिन वो शायद हमारी आवाज़ जरूर बाद में सुनेंगे। इतना सुंदर आयोजन दादाजी ने, जो कि गांधर्व संगीत महाविद्यालय की निदेशक हैं और संगीत संकल्प की जड़ों से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने इस आयोजन को बहुत सफलता से संपन्न किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। समारोह में उपस्थित सम्माननीय हरिदत्त जी साहब, भाग्यश्री चंद्रधर जी और सम्माननीय अतिथि कलाकार प्रोफेसर निवेदिता सिंह जी, जो कि पटियाला से पधारी हैं, और गाजियाबाद की श्रीमती मल्लिका भट्टाचार्य जी, दोनों ने राग मधुवंती से आज का जो विश्व संगीत दिवस है उसको साकार रूप दे दिया और मधुरता से परिपूर्ण कर दिया। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज जैसा कि विश्व योग दिवस भी है और विश्व संगीत दिवस भी है, और दोनों का प्रत्यक्ष उदाहरण दोनों प्रस्तुतियों में हमको दिखाई दे रहा है कि जो योग साधना की है, जो नाद साधना की है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज की प्रस्तुति है। मैं निवेदिता जी को और मल्लिका जी को बधाई देती हूँ। एक दृष्टि से देखा जाए तो संगीत मन को सुकून देता है, शांति देता है, मन को स्वस्थ रखता है। वहीं अगर योग को भी देखा जाए तो वो भी स्वस्थ रखता है, प्रसन्न रखता है, और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो निश्चित रूप से वो जीवन में नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है, और संगीत साधना भी उनमें से एक है। जब कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वो योग साधना हो, चाहे वो संगीत साधना हो, उसमें एक बात जिसको कहना चाहिए कॉमन है, और वो है अभ्यास, यानी रियाज। जब तक दोनों का रियाज नहीं होगा तब तक जो गले की तिलक या जो शरीर की तिलक है, जो चंचलता है, वो नहीं आ सकती। जो गले में लयात्मकता है, जो सरसता है, जो मधुरता है, वो रियाज के द्वारा ही आती है। तो इस दृष्टि से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों में योग और संगीत दोनों का बहुत गहरा नाता है। और इन सब बातों के पीछे एक बात जो और है, वो है संकल्प की। जब तक इन दोनों बातों को करने के लिए आपका दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक न आप साधना कर सकते, न रियाज कर सकते, न किसी कार्य में आगे बढ़ सकते। शायद मुकेश जी के दिमाग में भी ये बात, ये शब्द इसीलिए आया होगा, और उन्होंने 35 वर्ष पूर्व संगीत संकल्प नामक संस्था की स्थापना की, और न केवल स्थापना की, परंतु वो स्वयं दृढ़ संकल्पित थे, और जो उनके साथ जुड़े हुए थे वो सब भी बहुत दृढ़ संकल्पित थे। मेरा सौभाग्य है कि आज जिस प्रांगण में मैं खड़ी हुई हूँ, उस प्रांगण की नींव विमला बहन जी ने, सम्मानीय विमला बहन जी ने डाली, और उन्होंने
न केवल गांधर्व संगीत महाविद्यालय को ही सींचा, वरन उन्होंने संगीत संकल्प को एक अपने जीवन का अभिन्न अंग मान करके पूरे परिवार ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है। मुझे कई बार अवसर मिला, इस बार तो मैं शायद 15-16 वर्ष के बाद आई हूँ, लेकिन जब भी मैं आई हूँ, यहाँ का जो एक वातावरण है जिसमें कि एक सुरमई हवा है और स्नेहमयी बाजार है और एक आशीर्वाद हमेशा आच्छादित सा महसूस होता है, और आज भी उनकी कृपा मैं महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मुकेश जी और वृंदावन जी दोनों की पवित्र आत्मा इस संगीत समारोह में मौजूद हैं और उन्होंने इस संगीत का आनंद लिया है, और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जो कि आज हमारे दोनों कलाकारों ने दी है। जो संगीत संकल्प की ब्रांचेस हैं, पहले करीब जब 100 के करीब थी, लेकिन धीरे धीरे हम सब जानते हैं कि संगीत में कितनी प्रतिस्पर्धा है और संगीत में मंच मिलना कितना कठिन कार्य है, और स्पेशली ऐसे कलाकारों को जो साधना तो कर रहे हैं लेकिन जिनको मंच नहीं मिल पा रहा। उस मिशन को लेकर के मुकेश जी ने संगीत संकल्प की स्थापना की और उसको आगे बढ़ाया तमाम शहरों में और उनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों ने, जिन्होंने रात और दिन अपना मेहनत की। और इस आंदोलन को, मैं इसको एक आंदोलन का रूप ही कहना चाहूँगी, ये एक आंदोलन के रूप में चल रहा है, क्योंकि इसमें कोई धनोपार्जन नहीं हुआ। ये एक तरीके का संगीत का NGO है जो कि निस्वार्थ भाव से संगीत की सेवा कर रहा है। दुर्भाग्य से पिछले 2 वर्ष पूर्व 28 अगस्त 2024 को मुकेश जी इस दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन पूरे देश भर के संगीत संकल्प के पदाधिकारियों ने ये कहा कि ये संगीत संकल्प का जो बीड़ा है, जो मुकेश जी ने उठाया था, जो ये मशाल मुकेश जी ने जलाई थी, उसको हम बुझने नहीं देंगे और इसको हम आगे लेकर के जाएंगे। और इसी वजह से पिछले वर्ष हमने जयपुर में मुकेश जी की पहली पुण्यतिथि पर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी का मोहन वीणा वादन रखा था, और उस वक्त करीब 13 शहर से जो कि पुराने जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो सब जयपुर पधारे थे, और उन्होंने सब ने जब हमने दूसरे दिन एक मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि हम एक संस्मरण वर्ष के रूप में पूरा वर्ष मनाएंगे। और पिछले अगस्त से लेकर के और आज ये हमारा 11वां कार्यक्रम है। इसके पहले कुछ कार्यक्रम हमारे ऑनलाइन भी हुए और कुछ ऑफलाइन हुए, जिनमें पटियाला में कार्यक्रम हुआ, पुणे में कार्यक्रम हुआ, और बनारस में कार्यक्रम हुआ, प्रयागराज में हुआ, शिमला से ऑनलाइन हुआ, दिल्ली से ऑनलाइन हुआ, और गाजियाबाद में आज हमारा सुन रहे हैं। आज 11वां प्रोग्राम है, 12वां अभी शहर तय नहीं है, और उसके बाद जो हम इसका समापन करने जाएंगे वो जयपुर में होगा। और मैं आज इस मंच से ही आप सबको आमंत्रित कर रही हूँ, 30 अगस्त को जयपुर में हम ये आयोजन करने जा रहे हैं, और जिसमें अभी तक 50 कलाकारों ने आने की सहमति दी है और 13 शहर उसमें जुड़ने की सहमति हमको मिल गई है। और सबका ये आग्रह था कि हम किसी एक कलाकार को नहीं सुनना चाह रहे, हम चाहते हैं कि हम सब भी अपने आहुति, एक यज्ञ है इसमें अपने स्वरों के द्वारा आहुति दें। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 29 अगस्त को ही सब लोगों को बुलाया है, शाम तक सब लोग पधार जाएंगे, और 30 को सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक 3 सत्र हमने रखे हैं।
पहला सत्र होगा 9 बजे से 1 बजे तक का, जिसमें उद्घाटन सत्र में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी और एक स्मारिका भी हम बना रहे हैं, उसका विमोचन होगा। उसके बाद 2 कलाकार होंगे, वहीं पे लंच की व्यवस्था होगी। उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक 4 कलाकार जो अलग अलग शहरों से आएंगे, उनका गायन वादन होगा। फिर उसके बाद टी की व्यवस्था होगी और वहीं पे और फिर 6 से रात्रि के 9 बजे तक पुनः 4 कलाकारों की प्रस्तुति होगी। तो ये एक तरीके का संगीत महाकुंभ का रूप में होगी और ऐसा अनूठा आयोजन संगीत संकल्प में ये पहली बार होगा, जहाँ पे इतने सारे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन एक दूसरे के समूह करेंगे। और हम सब यहाँ संगीत से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब सही जगह पर दाद मिलती है तो कलाकार का हौसला और ही बढ़ जाता है और उसकी क्रिएटिविटी और ही बढ़ जाती है। क्योंकि राग यमन चाहे कितने ही कलाकार गाए बजाए, लेकिन उसका अलग अलग कलाकार की कल्पना के अनुसार उसका स्वरूप अलग मुखरित होता है। अभी मधुबंती का स्वरूप अलग ही मुखरित होकर के हमको नजर आया है। तो ये कलाकार की अपनी प्रतिभा है, अपनी लगन है, अपना प्रयास है, अपनी सोच है, अपना चिंतन है, अपनी बड़ी कल्पना है, अपना प्रयास है। ये और मैं इन सब के बाद गुरु की कृपा मानती हूँ और ईश्वर का तो आशीर्वाद है ही है। जब ये सब चीजें मिल जाती हैं तो फिर ऐसी कलाकार जो मंच पर प्रस्तुत है उनको भरपूर आशीर्वाद मिलता है, भरपूर दाद मिलती है, भरपूर तालियां मिलती हैं। आपके साथ संगत की है आज हारमोनियम पर कमलेश जोशी ने, आपको बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी संगत, क्योंकि सोलो बजाना एक अलग बात होती है और कलाकार के साथ संगत करना, उसके मूड को देखते हुए बजाना ये अलग बात होती है। संगत का सही का होना बिल्कुल अलग बात होती है, वो आपने बखूबी निभाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नितेश जी ने तबले पर दोनों कलाकार, हम तो सामने बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग लगातार बजा रहे हैं, लगातार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। आप आगे और बहुत तरक्की करें, ऐसी हमारी शुभकामना है। और आप सब लोग यहाँ पे पधारे हैं, मैं तराजी को पुनः इसलिए भी साधुवाद देना चाहती हूँ कि आज एक अच्छा दिन था, विश्व संगीत दिवस था। उस दिवस पर आपने सब संगीतज्ञों को जोड़ा और न केवल संगीतज्ञों को, वरन आपने साहित्य से जुड़ी हुई प्रतिभाओं को भी यहाँ सम्मानित किया, संगीत से जुड़ी हुई प्रतिभाओं को सम्मानित किया। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे की कला को समझें और उसका हौसला बढ़ाएं, उनको सम्मानित करें। सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है और कलाकार को मैं समझती हूँ इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। उसकी सबसे बड़ी खुराक ये है कि उसको उसकी गायकी को, उसके जो वो कर रहा है उसकी मेहनत को दूसरा व्यक्ति समझ जाए और समझ के सम्मान दे दे, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। तो आपने इसके लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनको बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस पवित्र भूमि में पुनः आने का अवसर मिला। मैं अभी भी रोमांचित हूँ, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ उन हवाओं को, उन प्यार को, उस स्नेह को और उस आशीर्वाद को। और ये भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये बना रहे और संगीत की ये मशाल हमेशा, संगीत संकल्प की ये मशाल हमेशा हम आगे बढ़ाते रहें और हम सब जुड़े रहें। और अगर एक साल में भी हम एक कार्यक्रम कर लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अलग अलग शहरों में अभी हमारे साथ 13 शहर जुड़े हुए हैं, तो 12 महीने होते हैं, तो एक एक महीने में एक जगह प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा आंदोलन और आगे चलता रहेगा। ये मेरी विनम्र प्रार्थना भी है, निवेदन भी है कि आप इससे संगीत संकल्प को इसी तरह से चलाते रहें, संगीत से जुड़े रहें और कला को प्रोत्साहित करते रहें। और मुझे आमंत्रित करने के लिए हृदय से बहुत आभार, धन्यवाद।
हमारे